नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो ज़्यादातर खबरों में रहता है। होता यूँ आया है कि कानून से ज़्यादा बाकी चीज़ें खबरों में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये केस डिफरेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रासुका की। रासुका 1980 यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग एनएसए भी कह देते हैं। मैं यहाँ पर उस एनएसए की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उनको हम प्यार से जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं, श्री अजीत डोभाल जी। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार देता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रासुका की, जिसके लगने के बाद ज़्यादातर लोग नेता बन जाते हैं। वो एनएसए कानून, वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जिसमें सरकार को अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, संदिग्ध का मतलब कि वो भारत विरोधी कार्य करता हुआ नज़र आए या राज्य विरोधी कार्य करता हुआ नज़र आए, तो उस व्यक्ति पर सरकार को अधिकार है कि वो एनएसए लगा सकती है। एनएसए के केस में ज़्यादातर ये नज़र आया है कि एनएसए लगने के बाद लोग नेता बन जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनएसए कानून की बारीकियां और उन सभी लोगों के नाम बताऊंगा जिन पर एनएसए लगा है। रासुका के अंतर्गत नागरिकों की गिरफ्तारी कैसे की जाती है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून को सुचारू रूप से बरकरार रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो वह व्यक्ति को सरकार किसी भी सूरत में गिरफ्तार करवा सकती है। देश के खिलाफ किए जाने वाले काम के दौरान भी सरकार उस व्यक्ति पर रासुका लगा सकती है। विदेशियों की गिरफ्तारी। अगर सरकार को ये लगता है कि कोई भी विदेशी देश में अनावश्यक रूप से रह रहा है, तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रासुका 1980 के अंतर्गत गिरफ्तारी की सीमाएं क्या क्या हैं। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने के लिए की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार गिरफ्तारी की सीमा को 3-3 महीने बढ़ाया जा सकता है। अगर ये गिरफ्तारी किसी अधिकारी ने की है, तो उसको ये राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने किस आधार पर यह गिरफ्तारी की है। जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, उस अधिकारी के पास राज्य सरकार को ये बताने के लिए कि उसने ये गिरफ्तारी किस आधार पे की है, उसके लिए उसके पास 12 दिन का समय होता है। अगर वो अधिकारी ये बताने में 5 से 10 दिन से ज़्यादा समय ले, तो ये अवधि 15 दिन की जा सकती है। उसके बाद राज्य सरकार इसको अनुमोदित करती है। उसके बाद राज्य सरकार को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार के पास वो भेजना पड़ता है। सीसीपी 1973 के अंतर्गत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी हुआ है, उसकी गिरफ्तारी भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। तो ये एक ऑल इंडिया लेवल का कानून है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश हुआ है, उस व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य में ले जाया जा सकता है। बस उसमें शर्त ये होती है कि उस राज्य सरकार की बिना अनुमति के ये नहीं किया जा सकता। उस राज्य सरकार को बताना ही होगा कि ये गिरफ्तारी की गई है और उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो उस राज्य में लेकर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को वैलिडेट किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की अवधि, वो टाइम लिमिट उसकी गिरफ्तारी के दिन से लेकर 1 साल के पूरा होने तक होती है। उस बीच ना उसकी गिरफ्तारी रद्द हो सकती है, ना सज़ा रद्द हो सकती है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया था। इस कानून को इसलिए बनाया गया जिससे कि देश को सुरक्षा देने के लिए सरकार को और भी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जा सकें। रासुका केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उन पर बिना आरोप तय हुए भी उनको 10 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान वो अपनी अपील उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के सामने कर सकते हैं, लेकिन मुकदमे के दौरान उनको कोई भी वकील रखने की अनुमति नहीं होती। हाल के दिनों में 2 महत्वपूर्ण लोगों पर एनएसए लगाया गया, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को
एनएसए के तहत जेल में रखा गया। चंद्रशेखर इसकी वजह से कई महीनों तक जेल में रहे। इस कानून के कारण मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को 133 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी 2018 में हुई थी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की थी। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े हुए केस में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर एनएसए लगा दिया। हाल के दिनों में एनएसए इसी वजह से चर्चा में आया है। भविष्य के अपराध या अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में लिया जाना निवारक कहलाता है। ये गिरफ्तारी से अलग है। इसे कानून की भाषा में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगा हो। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन की शुरुआत औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश के दौर में बंगाल रेगुलेशन 3 से मानी जाती है। इस कानून के अंतर्गत बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती थी जो भी संदिग्ध पाया जाता था। इसके ठीक एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट की स्थापना की, जिसके तहत बिना ट्रायल के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी गई। स्वतंत्रता के बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसको पीडीए कहा जाता है, वो बनाया गया और ये कानून 1969 तक बना रहा। एनएसए के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं या विवाद क्या क्या है? जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा अधिकार ये है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि उस व्यक्ति को आखिर गिरफ्तार किया क्यों गया। संविधान के आर्टिकल 22/1 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। एनएसए के साथ सबसे बड़ी जो कमजोरी है इस एक्ट की वो ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसका काम है देश भर में किए जाने वाले अपराध का डेटा जमा करना, उसके पास एनएसए के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों का डेटा नहीं होता, क्योंकि एनएसए में किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं की जाती, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दायर की जाती। इसीलिए एनएसए के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों का डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास भी नहीं है। तो ऐसे में इसका पॉलिटिकल मिसयूज होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। जब से एनएसए बना है, इसके राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां ऐसी होती हैं जिस पर सवाल अपने आप उठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ केस था मणिपुर के जर्नलिस्ट किशोर चंद्र वांगखेम का। किशोर चंद्र वांगखेम के साथ तो बड़ी अजीब चीज़ हुई। पहले उन्हें सिडिशन के चार्ज में, जो कि 124A कानून आपने सुना होगा, सिडिशन एक्ट, उसके चार्ज में उनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर उनको बेल दे दी जाती है। उसके बाद उनको एनएसए के अंडर फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे में सवाल उठने जायज़ हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी है कि एनएसए जैसा कानून भारत की स्वतंत्रता और भारत की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कानून के लिए अब विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक अब नए समाज में जी रहे हैं और नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस कानून को अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि आज के समय के हिसाब से हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और क्राइम को लेकर हमारी समझ को ठीक तरीके से पैदा कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ इस तरीके की वीडियोस थोड़े लीक से हटकर हैं, लेकिन मैं आपको एक ज़रूर वादा कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके की जानकारियों में कमियां नहीं आएंगी और आगे मैं ऐसे ही रोचक वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप सभी से एक अपील है कि कानून से डरे नहीं, बल्कि उसको समझें, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाए गए हैं। आप देख रहे थे डेमोक्रेसी। मैं हूँ प्रवीण झा।